नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डेटा की दुनिया के दो सुपरस्टार्स से मिलेंगे, OLTP और OLAP। फोकस मोड ऑन है ना? आपने कभी सोचा है कि आपका एक छोटा सा ऑनलाइन ऑर्डर एक कंपनी के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे बन जाता है? आज इसी पजल को सॉल्व करेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो इस सवाल से शुरू करते हैं। सोचो आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा, बस एक क्लिक। पर वो एक क्लिक, एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन आखिर एक बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी में कैसे बदल जाता है? मतलब आपकी कॉफी खरीदने से लेके कंपनी के साल भर के प्लान तक का सफर, ये होता कैसे है? इसी जर्नी को हम आज स्टैक करने वाले हैं। देखो, इस पूरी जर्नी के ना दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। एक सिस्टम बिजनेस को रन करता है, मतलब रोजमर्रा के काम देखता है, और दूसरा सिस्टम बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है, यानी डेटा को देखकर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है। सिंपल है ना? एक बिजनेस चलाने के लिए, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दो अलग काम, तो ऑब्वियसली दो अलग सिस्टम्स। इसको ना एकदम सिंपल एग्जाम्पल से सोचो। इमेजिन करो एक दुकान। वहां एक कैश रजिस्टर है जो फटाफट हर सेल को रिकॉर्ड कर रहा है। स्पीड यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? और दूसरी तरफ दुकान का मैनेजर है जो महीने के एंड में रिपोर्ट देखता है। अच्छा, इस महीने चिप्स ज्यादा बिकी या कोल्ड ड्रिंक्स? समझ आ रहा है? बस डेटा की दुनिया में भी यही दो रोल हैं। तो चलो अब पर्दा उठाते हैं और इनके टेक्निकल नामों से मिलते हैं। ये दो पावर हाउसेस हैं, OLTP और OLAP। नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर घबराना मत, हम इसको आसान बना देंगे। बस इतना याद रखो, ये दोनों टीम के स्टार प्लेयर्स हैं, पर अलग अलग मैच खेलते हैं। सबसे पहले लेट्स मीट OLTP। फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये वही कैश रजिस्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसका बस एक ही काम है, रोज के हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस को तुरंत, फास्ट और बिना गलती के प्रोसेस करना। ऑर्डर प्लेस करना, इन्वेंट्री अपडेट करना, कस्टमर अकाउंट मैनेज करना, ये सब OLTP का काम है। बेसिकली OLTP बिजनेस को जिंदा रखता है, डे टू डे चलाता है। और अब सीन में आता है OLAP। फुल फॉर्म ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये है हमारा स्मार्ट मैनेजर। OLAP ट्रांजैक्शंस नहीं देखता, उसका काम है इन सारे ट्रांजैक्शंस का जो पहाड़ बन गया है ना, उस हिस्टोरिकल डेटा में घुसकर पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकालना। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? यही तो बताता है कि अगले साल कौन सा नया प्रोडक्ट हिट होगा, या क्रिसमस पे किस चीज पर डिस्काउंट देने से सेल डबल हो जाएगी। ये फ्यूचर के डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो अब तक बेसिक आइडिया क्लियर है? चलो अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं, एक हेड टू हेड कंपैरिजन, ताकि सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो रेडियो फेस ऑफ के लिए स्क्रीन पे ध्यान है ना? क्योंकि अब जो टेबल आने वाली है वो इस पूरे टॉपिक का हार्ट है। ये समझ गए तो सब समझ गए। देखो इस टेबल को। पर्पस OLTP डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, OLAP बिग पिक्चर एनालिसिस के लिए। ठीक है? डेटा सोर्स OLTP अभी के अभी यानी रियल टाइम डेटा पे चलता है, और OLAP सारे पुराने हिस्टोरिकल डेटा को खंगालता है। डेटा वॉल्यूम OLTP जीबीज में डील करता है, OLAP भारी भरकम टेराबाइट से पेटाबाइट्स तक। और सबसे बड़ा डिफरेंस रिस्पॉन्स टाइम। OLTP ज़ैप मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स देता है, OLAP आराम से सेकेंड्स से मिनट्स ले सकता है। अब ध्यान से सुनो, ये टेबल इंटरव्यूज में 100% पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? एक काम करो, अभी वीडियो पॉज करो और इस टेबल को अच्छे से पढ़ो, नोट कर लो। सिर्फ देखने से नहीं होगा। कर लिया? चले आगे। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलो अब इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन में डाल के देखते हैं। इमेजिन करो आप एक सुपरमार्केट में हो। अब देखते हैं वहां ये दोनों OLTP और OLAP कैसे काम करते हैं। चलो एक सिंपल दूध के पैकेट की जर्नी ट्रैक करते हैं। स्टेप 1, आपने दूध उठाया और काउंटर पे गए। बारकोड स्कैन हुआ, पेमेंट हुई, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। ये क्या है? सोचो। बिल्कुल सही, ये है OLTP। स्टेप 2, जैसे ही आपने दूध खरीदा, सिस्टम में स्टॉक से एक पैकेट कम हो गया। इन्वेंट्री अपडेट, ये भी OLTP, फास्ट रियल टाइम। अब यहां से स्टोरी चेंज होती है, ध्यान से सुनना। स्टेप 3, रात में दिन भर का सारा सेल्स डेटा एक बड़े सेंट्रल डेटा वेयरहाउस में ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ETL। और फाइनल स्टेप, स्टेप 4,
अगले दिन एक एनालिस्ट उस वेयरहाउस से डेटा निकालता है और देखता है कि पिछले 6 महीनों में दूध की सेल का ट्रेंड क्या रहा है। ये है OLAP। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसी एनालिसिस से पता चलता है कि दूध के साथ लोग और क्या खरीदते हैं और इसी के बेस पर फ्यूचर के ऑफर्स बनते हैं। तो ये डेटा वेयरहाउस शब्द हमने सुना, ये OLAP का इंजन है। क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसके अंदर क्या होता है? चलो थोड़ा सा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। डेटा को वेयरहाउस में ऐसे ही नहीं फेंक देते, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसके 2 फेमस मॉडल्स हैं, स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा जैसा नाम है, स्टार जैसा दिखता है। बीच में मेन टॉपिक जैसे सेल्स और उससे सीधे जुड़ी हैं ब्रांचेस जैसे प्रोडक्ट, टाइम, लोकेशन। सिंपल और फास्ट। स्नोफ्लेक स्कीमा थोड़ा और डिटेल्ड है। वो लोकेशन जैसी ब्रांच को भी आगे तोड़ देता है, सिटी, स्टेट में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर डेटा में रिडंडेंसी कम होती है। कंफ्यूज हो गए? डोंट वरी, बस इतना याद रखो कि ये डेटा को एनालिसिस के लिए अच्छे से अरेंज करने के डिजाइन्स हैं। अब इस वेयरहाउस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लो। एक होता है डिमेंशनल मॉडलिंग। डेटा को 2 हिस्सों में बांट दो, फैक्ट्स यानी नंबर्स और डिमेंशंस यानी उनका कॉन्टेक्स्ट। फैक्ट टेबल्स में सारे नंबर्स स्टोर होते हैं। सरोगेट कीज ये स्पेशल यूनिक आईडीज हैं जो अलग अलग जगह से आए डेटा को जोड़ने में हेल्प करती हैं। और डेटा मार्ट्स, सोचो पूरा डेटा वेयरहाउस एक सुपरमार्केट है तो डेटा मार्ट उसकी एक स्पेसिफिक आइल है, जैसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए। ये टर्म्स नोट किए? इंटरव्यूज में ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम आती है। इसी बात को डेटा वेयरहाउस स्पेशलिस्ट मोहम्मद मोहसिन ने भी कहा है। उनके हिसाब से एक अच्छा लॉजिकल डिजाइन ही एक डेटा वेयरहाउस को फास्ट, स्केलेबल और इजी टू मेंटेन बनाता है। इसका मतलब साफ है, प्लानिंग इज एवरीथिंग। बिना सॉलिड प्लान के आपका डेटा वेयरहाउस काम नहीं करेगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, OLTP वर्सेस OLAP, इनमें से बेटर कौन है? इसका जवाब सिंपल है, ये VS का केस ही नहीं है, ये एक टीम है, दोनों ही जरूरी हैं। अगर आपको इस पूरे सेशन से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, OLTP रन्स द बिजनेस, OLAP इंप्रूव्स द बिजनेस। एक बिजनेस को रोज चलाता है और दूसरा उस बिजनेस को ग्रो करने में, बेहतर बनाने में हेल्प करता है। सक्सेस के लिए आपको दोनों चाहिए, पीरियड। तो आज हमने क्या सीखा? हमने OLTP और OLAP के बीच का डिफरेंस समझा। तो अब आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन। सोचिए, क्या आपका डेटा सिर्फ प्रोसेस हो रहा है या वो प्रोग्रेस ला रहा है? अब आपका काम, प्रैक्टिस करोगे ना? अपने आसपास OLTP और OLAP के कम से कम 2 एग्जाम्पल सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। रेडी रहना नेक्स्ट सेशन के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।